बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल और अरब ममालिक में अमन मुआहदे, क्या तिल अबैब को तस्लीम ना करके पाकिस्तान गलती कर रहा है? मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद अब बहरीन ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया है और मंगल को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में इसराइल, मुत्तहिदा अरब और बहरीन के रहनुमा इसराइल को तस्लीम करने के लिए इसी तारीखी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये दोनों तख्लीकी ममालिक सऊदी अरब के करीब तरीन इत्तेहादी हैं और बाज़ मुबसरीन के मुताबिक सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत के बगैर और वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। इससे कबल इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुआहदे के बाद अबूज़ेबी और तलबैब के दरमियान परवाज़ें शुरू हो चुकी हैं। इसराइली तियारे सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन की फ़िज़ाई हदूद से गुजर कर अमारात पहुँचेंगी। हज़ारों इसराइली और अमाराती तल अबैब, दुबई और अबूज़ेबी परवाज़ करने की राह देख रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने गुज़श्ता दिनों एक फरमान के ज़रिए इसराइल के इक़्तिसादी बायकाट की करारदाद को ख़त्म करके इसराइल से इक़्तिसादी ताल्लुकात के आगाज़ की राह हमवार कर दी है। इस मुआहदे का फ़लस्तीनियों के मुस्तक़बिल पर क्या असर पड़ेगा, ये अब मालूम नहीं, लेकिन फ़लस्तीनियों ने इस फैसले को कबूल नहीं किया। फ़लस्तीनियों ने इसराइल को तस्लीम किए जाने पर बहरीन को भी मुज़ामत की है। वाज़ेह रहे कि बहरीन इसराइल को तस्लीम करने वाला चौथा अरब मुल्क है। सदर ट्रंप ने पिछले दिनों इसराइल बहरीन मुआहदे का ऐलान करते हुए कहा कि बहुत जल्द दूसरे अरब ममालिक भी इसराइल से ताल्लुकात इस्तावर करने वाले हैं। इसराइल भी पाकिस्तान की तरह मजहबी बुनियादों पर वजूद में आया और दुनिया की पहली यहूदी रियासत के नाम से जाना जाता है। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में सऊदी अरब अमूर के एक माहिर बर्नार्ड हीकल के हवाले से लिखा है कि ये एक असले का आगाज़ है और इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि सऊदी अरब में इसी जानिब गामज़न है, क्योंकि सऊदी फरमान के लिए ये रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है। गुज़श्ता दिनों अमरीकी इंतखाब में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने इंतखाबी मुहिम के दरमियान एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर यहूदी अक्सरियत वाली इसराइली रियासत को पाकिस्तान जैसे मुस्लिम अक्सरियती ममालिक तस्लीम करते हैं तो ये क़याम अमन के लिए बेहतर होगा, लेकिन इस सूरत में इसराइल को भी दो मुमलिकत के सियासी हल यानी इसराइल के साथ साथ एक आज़ाद फ़लस्तीनी मुमलिकत के क़याम पर भी अमल करना होगा। अमारात और इसराइल के हालिया मुआहदे के ऐलान के बाद पाकिस्तान भी इसराइल के सवाल पर बहस हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी हुकूमत की पॉलिसी की वज़ाहत करते हुए मुत्तहिदा बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तब तक तस्लीम नहीं कर सकता जब तक फ़लस्तीनियों के मसले को मनसूखाना तरीके से हल नहीं किया जाता। इसराइल को तस्लीम करने का ख्याल पाकिस्तान में आता जाता रहा है। दफ़ाई अमूर की मारूफ तजर्बाकार आयशा सदीकी कहती है कि मुख्तलिफ मरहलों में पाकिस्तान के इसराइल से गैर रस्मी ताल्लुकात भी रहे हैं। 1970 के अशरे में पाकिस्तान ने ईरान के दोस्त से इसराइल से हथियार खरीदे। इस वक्त ईरान के शाह पाकिस्तान के क़यामत का किरदार अदा करते थे। जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में भी ऐसा हुआ था। इस वक्त पाकिस्तान के दोस्त से अमेरिका और इसराइल से हथियार खरीद कर ईरान पहुंचाए गए। इस तरह के गैर रस्मी ताल्लुकात तो रहे हैं, लेकिन रिवायती सफारती ताल्लुकात कायम करने के बारे में बातचीत जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुई थी। परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका में जियोज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया था। इन्होंने अपने परवेज़ ख्वाजा खुर्शीद महमूद कसूरी को इसराइली नुमाइंदों से बातचीत के लिए तुर्की भेजा था, लेकिन बातचीत एक हद से आगे ना बढ़ सकी। अगर इस वक्त पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है या इस तरह की दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो अवाम में ये तासर जाएगा कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों का साथ छोड़ दिया। हुकूमत के लिए अपनी पोजीशन का जायज़ पेश करना मुश्किल हो जाएगा। आयशा सदीकी कहती है कि कश्मीर और फ़लस्तीनी इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये दोनों एक तरह के मसले में हैं। अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो
सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को कश्मीर के लिए कितनी बड़ी कीमत अदा करनी होगी। आयशा कहती है कि अगर आप एक ऐसा कदम उठाएंगे इससे माशरे में सख्त बेचैनी पैदा हो सकती है तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। मेरे ख्याल में कोई भी इस वक्त इस ख्याल में नहीं जो ये फैसला कर सके। जिस तरह के इशारे मिल रहे हैं इससे ये लगता है कि मुस्तकबिल करीब में दूसरे अरब ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं। बहुत मुमकिन है टूटे फूटे फ़लस्तीन का दीरीना मसला भी किसी मुश्किल में हल हो जाए। इस बदलती हुई सूरत हाल का मसला कश्मीर तनाज़े पर भी बराह रास्त असर पड़ेगा और पाकिस्तान को मुस्तकबिल की अपनी हिकमत अमली अभी से वाज़ेह करनी होगी। शुक्रिया।